अमृतपाल सिंह का भड़काऊ बयान, का हिंसा बहुत पवित्र चीज, खुद को इंडियन क्यों कहूं। और वो वायलेंस बड़ी पवित्र होंदी है। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਪਰੈਸ਼ਨ ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਉਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਠੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਧਰਮੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ। आरोपी लवप्रीत तूफान को किया जाएगा रिहा, अजनाला कोर्ट ने दिया रिहाई का आदेश। अमृतसर के अजनाला थाने में भारी सुरक्षा, कल थाने पर हुआ था हमला। अमृतपाल समर्थकों ने किया था हमला। किडनैपिंग के आरोपी लवप्रीत की रिहाई के लिए दी धमकी। लवप्रीत पर अमृतसर के एसएसपी का बयान, लवप्रीत को किया जा रहा है रिहा, लवप्रीत के खिलाफ कोई सबूत नहीं, कोई फैसला लेंगे तो जानकारी देंगे। सर की हुन एफआईआर के दर्ज मैं ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵਿਲ ਇਨਫੋਰਮ ਯੂ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਆਈ ਵਿਲ ਇਨਫੋਰਮ कदम तक। बवाल पर बोला अमृतपाल सिंह, कहा हमने शांति से रखी अपनी बात, हिंसा नहीं झड़प थी। हम लोग पीसफुली गए, अपनी बात रखी, अपने एविडेंसेस पेश किए और उन्होंने पर्चा वो जो था एफआईआर वो उसको कैंसिल करने के लिए एसिड बना दी। एमसीडी सदन में स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव जारी, मेयर शैली ओबेरॉय की मौजूदगी में हो रहा है चुनाव। वोटिंग के दौरान मोबाइल ले जाने की इजाजत नहीं। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के लिए वोटिंग को लेकर बोली दिल्ली मेयर शैली ओबेरॉय, कहा सभी सम्मानित सदस्य हैं, कोई किसी को टच नहीं करेगा। मर्यादा का पालन करते हुए चुनाव की प्रक्रिया को करेंगे। आप सबसे मैं विनती करती हूँ, अनुशासन बनाए रखें, शांति बनाए रखें। एमसीडी सदन में हंगामे पर बोली आतिशी सिंह, बीजेपी कार्यवाही बाधित कर रही है और सदन में जो हुआ उसे पूरे देश ने देखा। देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के सामने हाथ जोड़ के अपील कर रही हूँ कि दिल्ली की जनता के जनादेश को स्वीकार करिए। आपने 15 साल एमसीडी में सरकार चलाई, लेकिन उसके बाद दिल्ली की जनता ने आपको निकाल के बाहर फेंक दिया। आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत से जिता के भेजा है। ये क्या तरीका है? आप चुनाव नहीं जीते तो दूसरी पार्टी की सरकार नहीं बनने देंगे। आज ये एमसीडी में कर रहे हैं, कल किसी राज्य में कर सकते हैं, फिर पार्लियामेंट में कर सकते हैं कि अगर उनकी बहुमत नहीं आई तो वो कोई सरकार ही नहीं बनने देंगे। आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका, बीजेपी में शामिल हुए आप पार्षद पवन, बवाना वार्ड के पार्षद हैं पवन सहरावत। बीजेपी में शामिल होने के बाद आप पार्षद पवन सहरावत का केजरीवाल पर बड़ा आरोप, कहा केजरीवाल ने दिए सदन में हंगामा करने के निर्देश। जो आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में जो भ्रष्टाचार होते रहे हैं, नागालैंड के दीमापुर में प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को किया संबोधित, विपक्ष पर जमकर साधा निशाना, बोले कांग्रेस की पॉलिसी है वोट पाओ और भूल जाओ। कांग्रेस उसके पार्टनर्स की पॉलिसी रही है वोट पाओ और भूल जाओ। दीमापुर में पीएम मोदी का बड़ा बयान, बोले बीजेपी एनडीपीपी के पक्ष में बड़ा जन समर्थन देख रहा हूं, नागालैंड में विकास और विश्वास की लहर चल रही। मैं बीजेपी एनडीपीपी के पक्ष में बहुत बड़ा जन समर्थन देख रहा हूं। नागालैंड में विकास और विश्वास की लहर चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा पूर्वोत्तर को कांग्रेस ने एटीएम समझा, कांग्रेस को जनता ने सिखाया सबक। कांग्रेस के नेताओं को जेब भरने के लिए हमेशा नॉर्थ ईस्ट को एटीएम ही माना, एटीएम की तरह यूज किया। वहीं पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि नागालैंड में हिंसा में आई कमी, नागालैंड में शांति पर काम जारी है और नागालैंड आज विकास से जुड़ रहा है। नागालैंड के लिए हमारा मंत्र रहा है पीस, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। इसलिए नागालैंड का भरोसा
बीजेपी पर, एनडीए पर लगातार बढ़ रहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर लिखा, आरोपी कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बिना शर्त मांगी माफी। एमपी में शराब नीति पर सियासत, कमलनाथ के बयान पर शिवराज का पलटवार, कहा कमलनाथ ने किया जनता का अपमान। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश बताया था। मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश कह रहे हैं वो, ये मध्य प्रदेश का अपमान है, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता का अपमान है। शराब पर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान आया सामने, कहा एमपी का फुल फॉर्म मदिरा प्रदेश है। जब हम कहते हैं एमपी से हैं, कहा जाता है ये मदिरा प्रदेश है, तो एमपी का पूरा नाम मदिरा प्रदेश बन चुका है। ये इसका फुल फॉर्म है मध्य प्रदेश का। कांग्रेस नेता कमलनाथ के मदिरा वाले बयान को लेकर शिवपुरी में प्रदर्शन, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूंका कमलनाथ का पुतला, जमकर किनारेबाजी। मध्य प्रदेश के सागर में कमलनाथ के बयान को लेकर लोगों ने जताया विरोध। जुलूस के दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। झड़प में कई कार्यकर्ता जख्मी भी हुए। नीतीश सरकार में मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव का विवादित बयान, अग्निवीर योजना का विरोध करते हुए सेना के लिए आपत्तिजनक शब्दों का किया इस्तेमाल। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बयान को बताया आपत्तिजनक, गणित, कहा सेना अपने शौर्य और पराक्रम के लिए जानी जाती है। और देश की सेना, भारत की सेना जो शौर्य और पराक्रम के लिए जानी जाती है। यूएनजे में भारत ने पाकिस्तान को लगाई लताड़, यूएन में भारत के स्थायी मिशन प्रतीक माथुर बोले, कहा आतंकियों की पनाहगाह है पाकिस्तान, पाकिस्तान के उकसावे का जवाब नहीं देगा भारत। G20 के तहत FMCBG की बैठक, G20 देशों के वित्त मंत्रियों को प्रधानमंत्री मोदी ने दिया संदेश। बेंगलुरु में पहली G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक, G20 की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास हुए शामिल। पश्चिम बंगाल के दौरे पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीरभूम में रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन आश्रम का किया दौरा। संजय राउत के खिलाफ 2 FIR, महाराष्ट्र के बीड़ में दर्ज हुए केस, विवादित बयान पर दर्ज हुई FIR। सुकेश की ईडी रिमांड बढ़ाई गई, 2 दिन और बढ़ाई गई कस्टडी। पटियाला हाउस कोर्ट में ईडी की दलील, कुछ नए तथ्य और सबूत मिले हैं। सुकेश चंद्रशेखर की कोर्ट में पेशी, महाठग सुकेश ने जेलर पर लगाए गंभीर आरोप, पैसे लेने और साजिश का लगाया आरोप, रोने के वीडियो को बताया पुराना। राजस्थान में पेपर लीक का मुख्य सरगना भूपेंद्र सारण गिरफ्तार हुआ। 1 लाख के इनामी मास्टरमाइंड को पुलिस ने बेंगलुरु से धर दबोचा। उत्तराखंड के चंपावत में सीएम पुष्कर धामी ने किया ब्लॉक ऑफिस का औचक निरीक्षण, मॉर्निंग वॉक के बाद अचानक पहुंचे सीएम धामी। छत्तीसगढ़ के भाटपारा में पिकअप वैन और ट्रक के बीच हुई जोरदार टक्कर, हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। अयोध्या में सड़क हादसा, बेकाबू पिकअप ने सेल्समैन समेत कई लोगों को रौंदा, 4 लोगों की मौके पर ही मौत, 2 की हालत नाजुक। दिल्ली के अमन विहार में एमसीडी की बड़ी लापरवाही, बिना जांचे ही एमसीडी के दस्ते ने सील कर दी इमारत, कई घंटों तक अंदर फंसे रहे 2 बच्चे। दिल्ली पुलिस ने सील तोड़कर बच्चों को सकुशल निकाला बाहर। बिहार के गया में रंगे हाथ पकड़ा गया चोर, गांव वालों ने की चोर की जमकर पिटाई। यूपी के इटावा में डीजे को लेकर शादी में हुआ हंगामा, दूल्हा पक्ष और दुल्हन पक्ष के लोगों में जमकर हुआ बवाल। फ्लाइट के बाद अब बस में पेशाब कांड, कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम की बस में एक शराबी शख्स पर महिला की सीट पर पेशाब करने का आरोप। नोएडा में पुलिस और लूट के आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई, गोली लगने से जख्मी हुआ बदमाश, पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 2 साल के बाद कब्र से शव निकालकर पोस्टमार्टम, कोर्ट के आदेश पर कब्र खोदकर निकाला गया बुजुर्ग का शव। अलीगढ़ में शराब की दुकान के बाहर महिलाओं ने किया हंगामा, हरिरामपुर गांव में स्कूल और मंदिर से दुकान को दूर हटाने की उठाई मांग। तो महाराष्ट्र के मुंबई में ड्रग तस्करों के खिलाफ कार्रवाई, एंटी नार्कोटिक सेल ने सांताक्रूज से 2 ड्रग पैडलर्स को किया गिरफ्तार।
हरियाणा के बहादुरगढ़ में भीषण आग, प्लास्टिक के गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियां बुझा रही आग को। लखनऊ के गोमती नगर नगर निगम के डंपिंग यार्ड में लगी भीषण आग, कई गाड़ियां जलकर राख हो गई। मौके पर मौजूद रही फायर ब्रिगेड की टीम। नोएडा में झुग्गी झोपड़ी में लगी भीषण आग, दमकल की 10 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू, 30 से ज्यादा झोपड़ियां जलकर खाक हुई। उत्तर प्रदेश के हाथरस में किराना मार्केट में लगी आग, 3 मंजिला इमारत में आग लगने से हड़कंप मच गया, लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। तेलंगाना के वारंगल में एबीवीपी छात्र का विरोध प्रदर्शन, काकतीय मेडिकल कॉलेज के बाहर छात्र ने किया विरोध प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के टीटागढ़ में 2 गुटों में हुई भिड़ंत, मारपीट में एक शख्स घायल हुआ है, मामले की जांच जारी है। मध्य प्रदेश के हरदा में कांग्रेस नेता के बेटे की शादी में हर्ष फायरिंग का मामला है सामने, हर्ष फायरिंग से एक व्यक्ति की मौत हो गई। यूपी के कुशीनगर में 2 पक्षों में हिंसक झड़प हुई है, मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं, एक की हालत नाजुक है। शादी में ऑर्केस्ट्रा को लेकर यह बवाल हुआ। यूपी के गोंडा के धमसड़ा में डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया, ग्रामीणों की घेराबंदी पर डकैतों ने चलाई गोली, फायरिंग में 2 लोग जख्मी हो गए। यूपी के जौनपुर में युवक को 4 शादी करना पड़ा भारी, पत्नी ने पति को जमकर पीटा, पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। राजस्थान के दौसा से हैरान करने वाला मामला है सामने, एम्बुलेंस से हो रही जूते चप्पलों की ढुलाई, वीडियो वायरल होने के बाद मचा हड़कंप। कल्याण कर्नाटक उत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं, कलबुर्गी में हो रहा है आयोजन। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने, बिजली कनेक्शन ना होने के बाद भी किसान को भेजा गया बिजली का बिल। मध्य प्रदेश के बैतूल में मिड डे मील खाने से बच्चों की बिगड़ी तबीयत, 33 से ज्यादा बच्चों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। इजरायल ने गाजा पट्टी पर एक एयर स्ट्राइक की, कल गाजा की तरफ से दागे गए थे 6 रॉकेट। उत्तर कोरिया ने फिर किया मिसाइल परीक्षण, 4 क्रूज मिसाइलों का एक साथ उत्तर कोरिया ने परीक्षण किया है। मिसाइल परीक्षण की तस्वीरें सामने आई। रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा करेगा अमेरिका, यूक्रेन के लिए और समर्थन भी की घोषणा भी करेगा।